स्टार्ट करें। आज मिडिवल इंडिया करवाएंगे, मिडिवल इंडिया। लेकिन इंडिया को जानने से पहले थोड़ा ये जानेंगे वर्ल्ड में क्या चल रहा है हल्का सा, ठीक है, कि वर्ल्ड का पॉलिटिक्स विल रिलेट टू इंडिया। अरब एम्पायर में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा इंडिया को। ओके, इस्लाम जो अरब एम्पायर में आया पहली बार, वो इंडिया को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए यूरोप के बारे में भी जानेंगे। एज आई टोल्ड यू, डेसिमल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड वेंट टू यूरोप एट दिस टाइम, बट आफ्टर पासिंग थ्रू द अरब, ठीक है। अरब से होते वहां पे गया। बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो इंडिया की हैं, ठीक है। इनफैक्ट लाइक सूर्य सिद्धांत ऑफ आर्यभट्टा is translated into English in Europe and in Arab too, ठीक है। तो हल्का सा जो है आपका जो वर्ल्ड वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन बाय द वे ऑफ वॉर्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके अरबिक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, हमेशा बाहर से वहीं से उसी तरफ से लोग आए हैं, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। टर्क्स दे विल एंटर फ्रॉम दिस रूट टू। हमारा ट्रेड है, सिल्क रूट पासेस थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। जो आपका उत्तर पथ था, उत्तर पथ मर्ज एट उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है। वहां से मर्ज होकर दो रूट होते हैं, वहां पे एक उत्तर पथ है और एक अपना दूसरा वाला रूट है। नहीं, दक्षिण पथ वहां नहीं होता। देयर आर टू रूट्स विच पासेस थ्रू तक्षशिला एंड विच एंटर्ड इनटू बहरूच, जो बहरूच पे पहुंचते हैं दोनों के दोनों रूट मिला के, ठीक है। सो वहां पे वो जो दो रूट है वो तक्षशिला पे आके कट मारते हैं, ठीक है। ये कहानी है। सो दिस वाज द केस। तो यूरोप में इस टाइम में क्या हो रहा था, जो माइटी रोमन एम्पायर, इट वाज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। एक था वेस्टर्न वाला पार्ट, यानी कि जो आपका इटली वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, रोम वाला पार्ट है। वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट फ्रॉम टर्की वाला एरिया, ठीक है। टर्की से वेस्ट में जो एरिया है वो वेस्टर्न यूरोप कहलाएगा, ओके। एंड ईस्टर्न यूरोप इज टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, समझ आ रही है, दैट वाज ईस्टर्न यूरोप। तो माइटी रोमन एम्पायर ब्रेक्ड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है रे। तो ये वाली कहानी थी। इसकी कैपिटल है इस्तांबुल। इस्तांबुल इज इन टर्की। कैपिटल में उसका नहीं, अंकारा है, चेंज हो गया, चेंज नहीं वही था। इस्तांबुल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की, ठीक है। एंड बट कैपिटल इज अंकारा। वेयर इज इस्तांबुल इज एग्जैक्टली लोकेटेड? टू कॉन्टिनेंट्स, हाँ, द सिटी ऑन टू कॉन्टिनेंट्स। वेरी गुड। कहाँ पे है? कहाँ पे मतलब वो स्ट्रेट जो निकलता है। यस, नाम भूल गया। वो डी से नाम है। हाँ, हाँ मैं नाम भूल गया। वो मक्का बॉस्फोरस, मरमरा सी पे और बॉस्फोरस स्ट्रेट पे, ठीक है, वहां पे लोकेटेड है। तो ये चीज है, ठीक है, समझ आ रही कहानी। सो दैट इज द केस। तो वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप इज लाइक इट्स अ इंटरमिक्सचर। वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट जो है इज द इंटरमिक्सचर of the local population and the tribesmen from the Germany who came through, like who are going through it, who are just attacking some parts of them। तो कोमिंगलिंग करके मिक्सचर वाला कल्चर बनाया वहां पे वेस्टर्न यूरोप में। यही टाइम है, इसी टाइम के बाद वहां पे जो नए जो अपने आज तुम देख रहे हो, जो अपना यूके वाला पार्ट है, जो नए क्या कहते हैं कंट्रीज बने हैं, मॉडर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, दे जस्ट केम इन दिस टाइम। समझ आ रही कहानी? यही वो टाइम है, यहाँ पे ये नए स्टेट आने शुरू हो गए। यहाँ पे एक और सिस्टम डेवलप हुआ था यूरोप में, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम, फ्यूडलिज्म। इसके बारे में बताएंगे भी, अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, समझना पड़ेगा, ठीक। क्या है फ्यूडलिज्म एट द एंड? देखो यहाँ पे जो है मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन वाला थोड़ा हल्का कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मत है, तो दे जस्ट एस्पायर फॉर यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ थिंग, दे जस्ट एस्पायर फॉर साइंस एंड टेक। यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा आया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके साइंस एंड डेवलप को बढ़ाने में, दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम देयर। बट ईस्टर्न यूरोप में कहानी थोड़ी अलग थी। देयर आर केसेस इन ईस्टर्न यूरोप दैट यू हैव कैथोलिक डोमिनेंस ऑफ कैथोलिक चर्च। वहां पे कैथोलिक चर्च ज्यादा डोमिनेंट था। पहली बार रिलीजन वाला मामला किसमें इंटरफेयर करने लगा? स्टेट अफेयर्स में। लाइक अगर हमारे हिंदू वाले बंदे बोले कि हम तो इंडिया चलाएंगे ऐसे करके, ठीक है, वहां पे आज भी दबदबा है। इफ यू नोटिस द पोप फ्रांसिस है ना, आपके जो रोम के हैं, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी वाले जो हैं। तो दिस इनफैक्ट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रोमन एम्पायर ऑल्सो कॉल्ड बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। इट्स द एरिया विच इज नियर बाय टर्की, सीरिया एंड अफ्रीका, ठीक है। इनका क्रिश्चियनिटी इतने दबदबे पे थी
कि इन्होंने रशियन कॉन्टिनेंट पे क्रिश्चियनिटी फैलाई. दे आर रिस्पॉन्सिबल, बाइजेंटाइन एम्पायर वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक गिविंग क्रिश्चियनिटी टू द रशिया. पहले वो ट्राइब्समैन थे नॉर्मली, ठीक है. दे आर रिस्पॉन्सिबल एट द एंड. सो ये कहानी है इनकी. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बहुत डोमिनेंट था यहाँ पे, काफी बड़ा से था उसका, इनफैक्ट पॉलिटिकल अफेयर्स में उसका काफी दबदबा था. अब आता है फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट कि फ्यूडलिज्म क्या है. हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ फ्यूडलिज्म क्या है. इस कॉन्सेप्ट की जो नींव है, फ्यूडलिज्म की नींव क्या है, इसे कारण है क्यों आया फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट. देयर आर पॉलिटिकल रीजन, देयर आर इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है. देयर आर डिफरेंट रीजन एट दैट टाइम. हुआ क्या, जब स्टेट बढ़ता गया बट ट्रेड कम होता गया, और मिलिट्री रीजन भी है इसके. देयर आर मिलिट्री रीजन टू. देखो क्या फ्यूडलिज्म, पहले तो समझते हैं फ्यूडलिज्म है क्या, फिर बताते हैं क्यों आया, ठीक है. क्या कहानी क्या है, हल्का तुम्हें तो आइडिया होगा इसका, बताया हुआ है. वे हाँ हूं तो बोलो. हर्ष एम्पायर में क्या था? हर्ष एम्पायर ने क्या करा था? अलग हो गया. लैंड ग्रांट्स करे थे. तो पहले लिख लो, तुम लिखो, अब लिखो. यूरोप हेडिंग डालो, यूरोप, ठीक है. यूरोप, मिडिवल इंडिया, एक लाइक नए पेज से मामला शुरू करो, ठीक है. यूरोप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. लिखो कि एट द टाइम ऑफ 6th century and at the time of 6th century the Europe the mighty Roman Empire the mighty Roman Empire was divided into two parts. Mighty Roman Empire was divided into two parts, ठीक है. ईस्टर्न वेस्टर्न, दैट इज ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, ठीक है. द वेस्टर्न पार्ट हैज इट्स कैपिटल एट रोम. द वेस्टर्न पार्ट has its capital at Rome, and it has mixture of people, of inhabitants and Germanic tribes. Mixture of inhabitants and Germanic tribes, जर्मन से आने वाली, जर्मन के साइड से आने वाली, ठीक है. It is the time when modern European nations came into existence. When modern European Nations came into existence. Science and tech played a great role. University came into existence in this part. Universities came into existence in this part. Okay, मतलब बढ़िया एकदम लिबरल वाला टाइप का नेशन बनाइए. नाउ कम टू ईस्टर्न पार्ट. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लाइक माइटी रोमन एम्पायर, यूरोप लिख लो. ईस्टर्न पार्ट हैज द कैपिटल एट इस्तांबुल. लिखा. It consists of the countries like और उस टाइम इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते थे. ये लिख लेना, कॉन्स्टेंटिनोपोल. कॉन्स्टेंट जो कांस्टेंट होता है, टीनोपोल. ये राजा था क्या? ये इस्तांबुल को ही कहते थे. ऐसे कोई राजा भी तो था. कॉन्स्टेंटिनोपोल किंगडम ही बोल देंगे उसको, फिर एम्पायर, ठीक है. तो ये कहानी है. इट कैरीज द एरिया ऑफ लाइक मॉडर्न सीरिया, टर्की एंड नॉर्थ अफ्रीका. लिख लिया. इट हैज स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम. सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका. It has highly centralized system and strong monarchy. The church is called Greek Orthodox Church. Orthodox था, कट्टरपंथी. The church in the east called the Orthodox Church.
दिस एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज बाइजेंटाइन एम्पायर. क्या बोलते हैं इसको? और बाइजेंटाइन एम्पायर. कॉन्स्टेंटिनोपल वाला कौन सा एम्पायर है? बाइजेंटाइन एम्पायर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइजेंटाइन एम्पायर. देख लो बाइजेंटाइन एम्पायर. It is responsible for conversion of Russia into Christianity. ठीक है. अब आता है फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म के बारे में बात करते हैं. यूरोप के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, एकदम यूरोप के रिस्पेक्ट में. इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर इंडियन रिस्पेक्ट टू. ठीक है. देखो क्या होता था, ये है फ्यूडलिज्म का डायग्राम समझने के लिए. क्या है? फ्यूडलिज्म. ठीक है. कारण क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री. ठीक है. फ्यूडलिज्म बनने के 3 कारण. समझा रही है? 3 कारण. सर्फ्स, नाइट्स. मूवी देखिए? कौन सी भैया? कोई भी यूरोप वाली. हाँ. नाइट्स होते हैं उसमें, हाँ, okay. ना. वसल्स एंड किंग. समझने वाली बात है. किंग ने क्या करा? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज द किंगडम ऑफ अ किंग, है ना. आ रही है समझ में? ये है किंग का किंगडम. किंग साहब ये रहे. क्या हुआ यूरोप में इस टाइम में, जो इंडिया में भी हो रहा था, इफ यू नोटिस्ड आफ्टर गुप्ता टाइम्स, कि somehow some trade decline and due to that they're not able to support the Indian army in the sense like their army. ठीक है. यूरोप की बात करें, यूरोपियन आर्मी, इंडिया की इंडियन आर्मी. तो वो लोग अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. समझा रही है? एक कंट्री की आर्मी लाइक इंडिया, लाइक सेंट्रलाइज्ड आर्मी, दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट. क्योंकि आर्मी का काम है लड़ना, है ना. कोई प्रोड्यूसिंग फंक्शन थोड़ी कर रही है, वो तो सेविंग फंक्शन कर रही है. अब प्रोड्यूसिंग फंक्शन कम हो रहा है ऑलरेडी. लाइक इंडिया में तो धर्मा वाली बात थी, लोगों ने वहां पे क्या क्या कलयुग आ गया था, है ना. तो वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम था, बट नॉट ऑफ धर्मा, बट लॉलेसनेस थी. इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट लॉलेसनेस. प्रोटेक्शन की जरूरत थी ही थी. अगर आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी आपके एरिया को कैप्चर कर लेगा. देयर वाज ग्रेट, इट्स अ टाइम ऑफ एक्सपेंशनिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्राइबल पीपल और डिफरेंट कंट्रीज. कोई भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो रही है. तो लॉलेसनेस थी. लॉ ठीक से लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब था. अब किंग को आर्मी की भी जरूरत थी, लेकिन आर्मी रखने के लिए उस बेचारे के पास क्या है? पैसे नहीं है. पैसे कम है, कंपैरेटिवली क्या है? पैसे कम है. क्यों? कम्युनिकेशन वीक है बेचारे की. उसका मान लो बड़ा सा एम्पायर है, वो बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ रिवोल्ट हुआ, पहुंचने में 7 दिन लग जाएंगे, तब तक वो पूरा एकदम अपनी वो पोजीशन बैठा के बैठा है. यहाँ बेटा मान लो खुदा ना खासा गलती से हार गया है, बराबर का मुकाबला हुआ, तो ये वाले समझ जाएंगे किंग की पावर गई, है ना. अगर हम देखें तो डिफरेंट स्टेट अगर देखते हैं, मान लो देर डिफरेंट स्टेट्स, समझ आ रही है, तो पहुंचने में टाइम लग गया. अब पंगा गया था, एक और पंगा था. ये पंगा नहीं था. पंगा ये था मिलिट्री में एडवांस हो गया था लोगों का. मिलिट्री वाले बंदे, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो घोड़े थे इस बार के, क्या है? घोड़े. ठीक है. जो घोड़े हैं, यहां पे पहले भी मैंने बताया था डिफरेंट चीजें आई थी बीच में भी, जब कुशान्स लाए थे नहीं लाए थे, है ना. तो कुशान्स जो लाए थे, इन्होंने कुशान्स स्टिरअप लाए थे, रिमेंबर, रोप स्टिरअप्स. अब जो है आयरन स्टिरअप आ गई है. क्या आ गई है?
आयरन स्टरअप, जिसे पांव रखते हैं, आयरन की हो गई हैं। इससे क्या है कि वो एक वेल आर्मर्ड, हैवीली आर्मर्ड सोल्जर को आराम से क्या कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, एक स्टेबिलिटी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज का घोड़ा पहले घोड़ों से लगभग 2 गुना वजन खींच सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हार्नेस। स्पेशल टाइप ऑफ हार्नेस क्या होती है? कभी वो करिए रॉक क्लाइंबिंग, वो जो कच्चा पहना देते हैं अलग से, है ना, ताकि गिरो तो ऐसे लटक जाओ। हार्नेस, दे हार्नेस। हॉर्स की क्या होती है? जो हॉर्स के आसपास पूरा बना हुआ होता है मामला तामझाम, पकड़ने के लिए, सब कुछ पकड़ने के लिए अलग हॉर्स। अगर घोड़ा गाड़ी अगर हो रही है प्रॉपर बांध मूंद के जो होता है, समझ आ रही है? कभी देखा कुली को, वो रखता है कपड़ा जस्ट टू रिमूव द प्रेशर, है ना, और ज्यादा वजन उठा लेता है। तो ऐसे ही हार्नेस ने क्या करा, पूरे हॉर्स को इस तरह से कवर किया कि इस बार का जो इस टाइम का घोड़ा है वो ज्यादा अमाउंट में वजन खींच सकता है, तो ज्यादा वेपनरी उठा सकता है ना। सो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 एडवांसमेंट इन मिलिट्री वाला एरिया। वन इज आयरन स्टिरअप एंड स्पेशल टाइप ऑफ हार्नेस। इसने क्या करा, इन्फेंट्री की वैल्यू खत्म कर दी। अरे लपेट के मारते थे ये लोग, ठीक है। यहां के लोगों के पास मस्त तरीके की तलवारें होती थी। एक तो इनका बड़ा वो क्या कहते हैं उसको, भाला, इनका लंबा वाला होता था, और स्वॉर्ड छोटी होती थी। इफ यू नोटिस, सीन सम मूवी, यूरोपियंस की स्वॉर्ड छोटी होती है। हैव यू नोटिस्ड? कभी देखना यूरोपियन वाली मूवी, देखना स्वॉर्ड उनकी छोटी होगी, कटार जैसी। ठीक है, छोटी सी होती है, इतनी से लगभग। ओके, लैंसर जो आपके जो भाले होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इससे क्या होता था, हर एक स्टेट पे दूसरे पे खतरा रहता था, ठीक है। कोई भी ट्राइब्स कभी भी हमला कर सकते हैं उसका, अगर वेल वेपनरी है तो। अब इसलिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। ट्रेड नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करा किंग ने दिमाग लगाया, बाकी लोगों ने दिमाग लगाया। उसने क्या करा कि एम्पायर को बांटते हैं, एम्पायर को डिफरेंट स्टेट में बांटते हैं, और हर एक स्टेट में वेसल्स यानी एक लॉर्ड खड़ा कर देते हैं। वेसल्स आर कॉल्ड नॉर्मल लॉर्ड्स। क्या? लॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके लिए ये लॉर्ड है, इसके लिए ये लॉर्ड है, समझ रहे हो? लॉर्ड इज लाइक नॉर्मल एक सीनियर टाइप। तो उसने बोला प्रोविंस में जो गवर्नर टाइप होते हैं उनको खड़ा करते हैं, उनके ऊपर हाथ में देते हैं मामला, और आर्मी को कर देते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। क्या कर देते हैं? डिसेंट्रलाइज कर देते हैं आर्मी को। जैसे आजकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, फलाना पुलिस, तो ऐसे ही आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। पूरी को नहीं, कुछ को। कुछ रहेगी किंग की पर्सनल आर्मी, किंग के पास भी आर्मी रहेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज डिसेंट्रलाइज्ड। समझ आ रही कहानी? तो किंग ने क्या किया, अपना आधा लाइक कुछ पार्ट तो अपने पास रखा, समझ आ रही है? ये है किंग की टेरिटरी, और बाकी सारा का सारा किंगडम किसमें बांट दिया? वसल्स में बांट दिया। किसने बांट दिया? वसल्स को बोला आप मुझे रेवेन्यू दोगे, आप मुझे रिक्वायर्ड टाइम में आर्मी सप्लाई करोगे, ठीक है, आपका इतना हम, बाकी आप अपने स्फीयर में एकदम ऑटोनोमस, यू आर एक्ट लाइक अ किंग इन योर एरिया, लाइक अ सीएम, स्टेट लिस्ट। समझ आ रही कहानी? तो उसने लैंड ग्रांट्स देनी शुरू कर दी। बोला रेवेन्यू मैं नहीं लूंगा, रेवेन्यू आप लोगे, उसका कुछ पार्ट आप रखोगे, लेकिन जितना पार्ट मेरा बनेगा आप मुझे दोगे। उस लैंड ग्रांट को इसने बोला फिफ्थ। क्या बोला? फिफ्थ दे दिया, ठीक है। फिफ्थ से डेवलप हुआ है फ्यूडलिज्म। तो फिफ्थ दे दी उसने, दीज आर लैंड ग्रांट्स, ठीक है। अब वसल्स ने क्या करा, वसल्स ने आर्मी हायर करी। उस आर्मी में कुछ होते थे नाइट्स। कौन होते थे? ये नाइट्स, सोल्जर्स, वॉर सोल्जर्स, घोड़े वाले सोल्जर्स को नाइट कहते हैं यहाँ पे नॉर्मली, है ना। नाइटहुड सुना होगा हल्का फुल्का, कभी मूवी देखना यूरोप वाली जो उस तरफ की है, नाइट्स होते हैं उसमें। एक मूवी याद आ रही है मुझे, हल्की सी भूल गया मैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, वेरी गुड, उसके सिंबल में वही बन रखा है, ठीक है। तो नाइट्स आर घोड़े वाले सोल्जर्स। इन्होंने क्या करा, अपनी टेरिटरी को गार्ड करने के लिए नाइट्स खड़े किए, ठीक है। बोला आप क्या करेंगे, आप देख रेख करेंगे। इन्होंने भी एक और सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, एक और डिसेंट्रलाइज, और बोला आप देख रेख करेंगे कौन किसान ठीक से बो रहा है, कौन किसान ठीक से नहीं बो रहा है, खेती प्रॉपर खेती हो रही है, और आप इस एरिया को प्रोटेक्शन देंगे। दे आर प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर कौन है? नाइट्स। समझ रहे? एट द एंड ये लोग नाइट्स हायर करते थे। नाइट्स को इसके बदले क्या मिलता था? नाइट्स को इसके बदले छोटा सा एक लैंड ग्रांट मिलता। लैंड ग्रांट नहीं बोलो कि इस इतने पार्ट से जो रेवेन्यू आएगा वो आपका, ये होता है। नाइट्स को भी पैसे नहीं मिल रहे, नाइट्स भी डिपेंडेंट है लैंड ग्रांट पे,
समझ आ रही है? पूरे का वो गार्ड कर देते नाइट्स, नाइट्स पूरे वो गार्ड करते थे। छोटे से एरिया में उनको मिलता था। यस, ठीक है, समझ आ रही है कि ऑब्वियस वसल नहीं बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस। अब सीन क्या है? सर्फ्स। सर्फ आर कॉल्ड पीसेंट्स। ये दो वर्ड है इसमें, फिफ एंड सर्फ। समझ आ रही है? पेजेंट्स, ये लोग दे आर द एक्चुअल पीपल जो टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स। अपने मास्टर पे इतने हद तक डिपेंड होते थे कि उनकी मर्जी के ना शादी करते थे, ना एरिया छोड़ते थे। एक गांव में बस गए तो बस गए। यू कैन नॉट बी लाइक मूव आउट ऑफ दिस, यू कैन नॉट एमिग्रेट, चाहे कैसी भी कंडीशन रहे। द रीजन इज बीइंग लॉलेसनेस। इतनी ज्यादा लॉलेसनेस थी कि उसको अपनी लिबर्टी सरेंडर करनी पड़ती थी ताकि मेरी जान बची रहे, मेरे लिए प्रोटेक्शन हुआ करे। कि कोई भी अटैक करता था तो वहां की पॉपुलेशन लड़ते रहता था सबसे पहले। समझ आ रही है? सो दिस वाज द रीजन दैट हाउ फ्यूडलिज्म डेवलप एंड व्हाट इज एक्जैक्टली द फ्यूडलिज्म इज। फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ, किंग का हेडेक खत्म हो गया, लॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी खड़ी करने का। नुकसान क्या हुआ? दे आर ऑल्सो एक्ट लाइक अ किंग इन देयर स्फीयर। हर्षा कौन था? अ फ्यूडल चीफ ऑफ गुप्ता एम्पायर। पूरी यही तो करा उसने मामला, ठीक है? तो दिस इज फ्यूडलिज्म। समझ आया फ्यूडलिज्म क्या है? यूरोप का पार्ट है। इसमें जो फ्यूडलिज्म है, यहां पे दो चीज फेमस है। एक तो सर्फडोम। सर्फडोम क्या है? जो फ्यूडलिज्म है इनका जो फ्यूडलिज्म है, इनके दो पार्ट्स हैं। तो सर्फडोम मतलब कि सर्फ पूरी की पूरी सरेंडर कर देता है अपनी क्या, लिबर्टी वसल्स के लिए। और एक होता है मैनोरशिप, मतलब मैनोर सिस्टम। आपका जो वेसल्स होते हैं ये मस्त महल में रहते हैं। समझ आ रही है? महल में रहते हैं और यहाँ पे इनके प्रॉपर क्या होते हैं? इनके भी खेत होते हैं प्रॉपर। इस आसपास के खेत को ये उगवाते हैं किससे? इन्हीं सर्फ से, मैनोरशिप। और वही जो मैंने बताया, इनकी मर्जी के बिना ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते, शादी भी नहीं कर सकते, ये सब। तो ये अलग प्रिविलेज उठाते थे अपना। एक मैनोर सिस्टम होता था प्रॉपर। दे आर ऑल्सो लाइक सम काइंड ऑफ अ किंग इन देयर स्फीयर। इंडिया में भी ऐसा हुआ था। वो पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी, भी देखी थी? उसमें 100 सामंत बोलता है वो। जब तक पृथ्वीराज चौहान के 100 सामंत जिंदा है तो पृथ्वीराज को कुछ हो नहीं सकता। बोला है ना, वर्ड सुना है? सामंत, सामंताज। तो सामंत आर एट द एंड वसल्स इन इंडिया। उनको लैंड ग्रांट मिलती थी। लैंड ग्रांट दो टाइप की थी, एक तो अग्रहाराज, रिमेंबर, जो रिलीजियस ग्रांट थी, और एक नॉर्मल ग्रांट्स जो कि पब्लिक ऑफिसर्स को जाती थी। हर्षा के टाइम पे शुरू हुई थी, ठीक है? तो लिखते हैं हल्का सा, लिखो। सर्फ्स क्या थे? किसान, पेजेंट्स। ये वाले जो आपने ये सर्फडोम, सर्फडोम, यही कहानी है, सर्फ से सर्फडोम, ठीक है? किसानों ग्रुप सिस्टम है, ठीक है? तो लिखो, in Western Europe, a new system of government rose. A new system of government rose. That is feudalism. 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 In this system, the most powerful elements were the chiefs, वही vassals. The most powerful elements were the chiefs, who with their military following, dominate the large tracts of land. King is like one of the more powerful feudal chiefs. क्योंकि किंग के पास भी तो एक तरह वही मामला है, देख रहे हो कि हर्षा क्या था? एक फ्यूडल चीफ था बट पावरफुल था, तो उसने पूरा एम्पायर अपने में सबमिट करवा दिया। अब अपनी लैंग्वेज लिखो कि द किंग ग्रांट्स fifth, FIEF, fifth, that is land area, to the vassals. In return,
द वसल्स शो लॉयल्टी टू द किंग, एक तो लॉयल्टी शो करते थे, है ना, हाँ भाई आप ही का पार्ट है, हम आप ही रूल कर रहे हैं. एंड पे रेवेन्यू एंड रिक्वायर्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स, एंड पेड रेवेन्यू एंड रिक्वायर्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स. रिक्वायर्ड कोटा ऑफ ट्रूप्स. ये अगर कल को किसी के साथ वॉर हो जाती थी इनकी पूरे किंग के एम्पायर की, हाँ तो वेसल्स की आर्मी भी पार्ट लेती थी. यस, वो भेजेंगे, दे हैव टू सेंड एज पर द एग्रीमेंट, तभी तो आर्मी बढ़ेगी. हाँ एग्रीमेंट है. यस, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सब. 5th ग्रांट थी ना उसने लिखित, अब तो भैया राइटिंग आ गई है मस्त तरीके से, राइटिंग हो रही है. ठीक है, तो लिखो फटाक से कि द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं यूरोप के फ्यूडल सिस्टम के. वन इज सर्फडोम, वन इज नंबर 1, एक्सप्लेन करोगे? हाँ, नंबर 1 सर्फडोम. देखो इसमें अ सर्फ वॉज अ पेजेंट, अ सर्फ वॉज अ पेजेंट हु वर्कड ऑन द लैंड but could not change profession or migrate to any other place without the permission of his master. Without the permission of his master. Second is manor. Second is system of manor, MANOR. मतलब इसी का पार्ट है, सेकंड में मत लिखो, इसी में ही दूसरा पार्ट है. ठीक है, सेकंड मत डालो. फर्स्ट का ए पार्ट था सर्वडोम, फर्स्ट का बी पार्ट है. अच्छा बी पार्ट है. हाँ, फर्स्ट का ही, सेकंड अलग है, लिखवाऊंगा. मैनोर में लिखो, मैनोर वॉज द हाउस, मैनोर वॉज द हाउस where the Lord lived. Manor used the serf to cultivate his personal land. जो पर्सनल होता था उसका, उसके लिए भी यूज करता था उस सर्फ को. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या था, नाइट्स का रोल बढ़ गया था. नाइट, सेकंड पार्ट लिखो, आर्मर्ड नाइट्स ऑन हॉर्स बैक. मैंने बताया कैवलरी का रोल बढ़ गया था बिकॉज ऑफ स्टिरअप. लिख लो, द रोल ऑफ कैवलरी वॉज इंक्रीज्ड, रोल ऑफ कैवलरी वॉज इंक्रीज्ड ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज आयरन स्टिरअप एंड वेल डिजाइंड हार्नेस. Role of cavalry was Increased because of use of iron stirrup. स्टिरअप पहले भी यूज होती थी बट आयरन वाली यूज हुई, वुडन हो गई थी, रोप वाली हो गई थी, लेकिन आयरन स्टिरअप बड़ी खतरनाक थी. ठीक है, वेल डिजाइंड हार्नेस. समझ आ गई. बैतुल हिकमत, बैतुल हिकमत. अरब की कहानी बताते हैं थोड़ी सी. देखो यार, अरब, अरेबिया वाला एम्पायर, तुम तो बोले नहीं. हाँ, भैया गुप्ता एम्पायर से देश में वो आना, ट्रेड खत्म होनी स्टार्ट हुई थी ना. एंड लेटर गुप्ता एम्पायर उससे पहले बढ़िया चल रहा था ना. ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक. सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. अरब के बारे में बताएंगे. अरब एम्पायर कैसे बढ़ा चढ़ा, कैसे गिरा. ठीक है. दिस वॉज अ टाइम अराउंड लाइक 6-7 सेंचुरी BC, सॉरी AD. ठीक है, 6-7 सेंचुरी AD की टाइम है. इस टाइम क्या हुआ, अरब एम्पायर जो था, अरब में बहुत सारी ना ट्राइब्स थी, ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी. व्हेन इस्लाम गॉट डेवलप, इस्लाम एज अ रिलीजन
यूज टू बाइंड द ऑल वेरिंग ट्राइब्स ऑफ दैट एरिया। एक रिलीजन तोड़ने का ही नहीं, बांधने का भी काम करता है। यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ दिस। जब अरब में क्या हुआ, इस्लाम डेवलप हो गया, इस्लाम ने क्या करा, उस सारे रीजन में इस्लाम फैलाया और पूरी ट्राइब्स को एक जैसा बना दिया। इससे क्या हुआ, उनके बीच में दुश्मनी खत्म होगी, भाई 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 टाइप, समझ आ रही है। अब क्या था, अब बोला इन पे रूल कौन करेगा, आई एक दो ट्राइब आई, रूल करा, लेकिन ज्यादा नहीं चला। देन फाइनली केम अब्बासिड्स, इन्होंने चालाकी चली। अब्बासिड क्लेम दैट वी आर द डेसिडेंट्स ऑफ फेमस प्रॉफिट मोहम्मद, हम प्रॉफिट मोहम्मद के क्या है, वंशज हैं। दे एस्टैब्लिश द कैलिफ सिस्टम। कैलिफेट, जो कैलिफ होता है, कैलिफ ही इज एक्ट एज अ रिलीजियस हेड, इस्लाम का रिलीजियस हेड की तरह काम करता है, ठीक है। इस्लाम में रिलीजियस हेड की बहुत मानते हैं, तो ही जस्ट एक्ट एज रिलीजियस हेड एज अ कैलिफ। कैलिफ समझा रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं अथॉरिटी वील्ड करता था, समझ आ रही है, वही कहीं ना कहीं रूल करेगा एरिया को। आ रही है समझ में। तो कैलिफ सिस्टम आया यहाँ पे अब्बासिड एम्पायर में। ऑल्दो दे वर ऑर्थोडॉक्स, ऑल्दो दे वर ऑर्थोडॉक्स इन देयर थिंकिंग, लेकिन ये लोग इतने अच्छे लोग थे यार कि ये लोग हर धर्म को अलाउड करते थे अपनी कोर्ट में। इनकी कोर्ट में सिर्फ अरबिक वाले इस्लाम बंदे नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स आर आल्सो देयर इन देयर कोर्ट एज अ मिनिस्टर्स, लाइक जैन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वाले लोग भी थे। English people were there, Chinese people were there, everybody was there in their court, everybody। दिमाग तो देखो इनका। They established the famous caliph Al-Mamun and Harun al-Rashid। Al-Mamun and Harun al-Rashid are the famous caliphs at that time। इन्होंने क्या करा, Al-Mamun established the House of Wisdom, House of Wisdom establish किया। बैतुल हिकमत, जैसे ये नाम याद रखना, ठीक है, ये जो नाम आते हैं इनका बस मीनिंग याद है डायरेक्टली। जो भी कहानी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ना तो मैं 12th लेवल का पढ़ा रहा हूं, ना मैं 11th का पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं सीडीएस लेवल का। तो एक एक बोली हुई बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख लेना। उसको लिखवाता तो हूं ही मैं, लेकिन यही फिर आगे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी। छोटी छोटी बात क्वेश्चन बन जाती है एग्जाम में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो खैर, तो इसने क्या करा, बैत उल हिकमत नाम का एक मामला बड़ा हॉल सा बनवाया। उसमें इसने क्या चालाकी करी कि वर्ल्ड की जितनी भी क्या थी, जितनी भी बड़ी बड़ी फेमस किताबें थी हर एक फील्ड में, चाहे पंचतंत्र हो, चाहे सूर्य सिद्धांत हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में, दे ट्रांसलेटेड देम इनटू अरेबिक, दे ट्रांसलेटेड ऑल द बुक्स इन अरेबिक। तो लोग कहते हैं द अरेबिक साइंस वाज एट दैट टाइम इंटरनेशनल साइंस, इंटरनेशनल साइंस थी। बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बिठाया, काम करा। इतना तक किया, इन्वेंशन चाइनीज की, कंपास इज यूज्ड फॉर बेसिकली नेविगेशन के लिए काम आता है। कंपास जैसी चीज को आगे बड़े ऐसे फेंक देते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय चाइना। पेपर वाज इन्वेंटेड बाय चाइना। प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय चाइना। सिल्क वाज इन्वेंटेड बाय चाइना, ठीक है। लेटर कम टू अरब, लाइक वही सीख गए वो लोग, ठीक है। गन पाउडर इन्वेंटेड बाय चाइना, बाबा ने दबा के यूज करा, है ना। गन पाउडर भाई साहब, वही वाली बात है, आज के रफेल उस टाइम पे होते तो क्या होता, पूरा वर्ल्ड एक बंदे के अंडर होता, पूरा वर्ल्ड, समझ रहे हो। ये है साइंस एंड टेक की पावर। ऑल्दो दे आर रिलीजियस, ऑल्दो दे आर कैलिफ, ऑर्थोडॉक्स, बट इतने समझदार थे एक देश को बढ़ाने के लिए, जब तक इस्लाम पे खतरा नहीं है तब तक हम हर एक बंदे को अपने अंडर लाएंगे, ठीक है। दे टुक द डेसिमल सिस्टम फ्रॉम अस एंड फ्रॉम देम यूरोप टुक, यूरोप ने उसका बड़ा चढ़ा के यूज किया, बट इन्वेंटेड बाय अस इन 5th century। वी इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम इन 5th century। they took us from us this decimal system in 9th century, 400 साल बाद। and Europe took decimal system from Arab in 12th century, अगले फिर से 5 साल, लाइक 3 साल बाद, मतलब 300। so that was the case। हमारी चीजें यहाँ कोई, मैंने बताया था यूरोपियंस में न्यूमरल्स को क्या कहते हैं, अरेबिक नंबर्स, बट अरब वाले उनको नंबर्स को क्या बोलते हैं, हिंदीशा। जो यूरोप में एफोसोप्स फेबल्स हैं, एसोप्स फेबल्स एक बुक है, किसके ऊपर है, पंचतंत्र की कहानियों के ऊपर, हमारी कॉपी है। समझ रही कहानी क्या है, अरबिक। तो अरब ने जब एक टाइम बाद अरब की साइंस में आगे बहुत बढ़ी,
दबा के बढ़ी फिर, ठीक है। अरब यूज दैट वेरी वेल। अरब की साइंस इस टाइम पर तो इंटरनेशनल साइंस है, सब कुछ कॉपी कर डाला। जो हमने क्या कहते हैं, जैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लगभग उसी हिसाब से इन्होंने जो है हर एक एरिया का मामला उठा के अरबिक में ट्रांसलेट करवाया। लिख लो हल्का सा अरब्स के बारे में, ठीक है, अरब्स के बारे में लिखो। और इनका एम्पायर उपजा लाइक बढ़ा क्यों, कि अरब जो वाला मामला है, दे जस्ट कैप्चर्ड ईरान एंड एवरीथिंग। तो ये जो एरिया है सिल्क रूट वाला एरिया है, तो जो भी यहाँ से जाएगा वो टोल देगा तो अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखो अरब्स में लिखो, विद द राइज ऑफ इस्लाम पहले कितना हुआ? came the Abbasids to power as caliph at Baghdad. Power as caliphs, CALIPHS, caliphs at Baghdad. क्या भी है? To power as caliph at Baghdad in 8th century. Abbasids claimed that they are from the same tribe to which Prophet Muhammad belonged. तो उन्होंने ये घोषित कर दिया, तो लोग इनको होली मानने लगे, इनको सैक्रेड मानने लगे। बेस्ट होता रिलीजन, भगवान के नाम से हर कोई डर जाता है, हाँ? They command the good trade between China and Mediterranean world. इंडिया भी लिख लो, इंडिया, चाइना एंड मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। The two famous caliph at this time was Al-Mamun and Al-Rashid. Al-Mamun and Harun al-Rashid. कैपिटल का इनकी बगदाद। राइट डाउन लिख लिया, पहले लिख लो बगदाद में हारून अल राशिद। हारून HARUN अल राशिद। Their courts has people from different religions. Let's look all their court लिखो। Their court has people on different religion, although they were orthodox. समझ आ रही है? अल-मामून सेट अप, अगर उस टाइम तुम अल-मामून बोलते तो काट देते हैं लोग, Although they were एज अ खलीफ अल-मामून। अल-मामून ऑर्थोडॉक्स। अल-मामून सेट अप हाउस ऑफ विजडम that is बैत उल हिकमत। ये M है क्या भैया? मोमुन MOMUN मोमुन, और ये बैत उल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम बैत उल हिकमत, ठीक है। बैत उल हिकमत एट बगदाद लिखो। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, इट एक्ट एज अ translation department of the learnings from several civilization. It has as a translation department from the various civilization, ठीक है। Chinese inventions such as
इट क्या बोला? Chinese inventions such as compass. कंपास, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर। ट्रांसफर टू यूरोप वाया अरब्स। अरब साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल एट दैट टाइम। उन्होंने सब का सब एकदम कन्वर्ट कर दिया भाई। चारक की चारक संहिता, सुश्रुता की सुश्रुता संहिता, दे लाइक ट्रांसलेट अपना पंचतंत्र इनटू खलीलावा दिमना, जो बाद में एशोप्स फेबल बनी। एशोप्स फेबल्स लिख लो। As well as दे ट्रांसलेटेड इवन पंचतंत्र इनटू खलीलावा दिमना। अरब्स ट्रांसलेटेड इवन बच्चों को सुनाने के लिए इंडियन कहानी जा रही है। दे ट्रांसलेटेड इवन पंचतंत्र ऑफ इंडिया इनटू खलीला व दिमना, which later becomes Aesop's fables in West. Aesop's fable in West. फेबल्स कहानियां वही। ठीक है, अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में। ठीक है, लिखो ईस्ट एशिया, दैट इज चाइना। वे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इधर। चाइना। चाइना, ईस्ट एशिया लिखो चाइना लिखो। चाइना वॉज रूल्ड बाय तांग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, मंगोल्स। मजबूत हो रखे हैं सर। इसका फेमस बंदा था कुबलाई खान। लिख लो। फॉलोड बाय सुंग डायनेस्टी। क्या लिखना है शुरू से? चाइना लिखो मत, फिर बना ही लो। ये 3 बनाओ, मंगोल्स का बारे में लिखवाते हैं सीधा। ये थी 8th 9th सेंचुरी में, 8th 9th सेंचुरी में, दिस इन 10th सेंचुरी, और इन्होंने भाई साहब ने अटैक मारा दबा के 13th सेंचुरी। लिखो इसके बारे में हल्का सा। मंगोल्स को कौन था भैया? कुबलाई खान। लिखो, मंगोल्स अटैक चाइना with their highly disciplined and well equipped cavalry, with their highly disciplined and well mobile cavalry. Mongols were the first to unify North China and South China. बताओ, नॉर्थ साउथ चाइना को मिला डाला इन्होंने। Mongols also brought Vietnam under his control for some time. वियतनाम तक इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। The famous ruler was Kublai Khan. The Mongols even captured Vietnam. वियतनाम। ठीक है, एक लिखो। वियतनाम का इतना नाम क्यों आता रहता है, मतलब हर बार Important है Vietnam। क्यों, वही पूछ रहा हूँ। हमारे जो ट्रेड है, हमारे इधर भी ट्रेड थे और इधर भी ट्रेड थे। जब हमारा रोमन एम्पायर से ट्रेड खत्म हुआ, हमारे इनसे ट्रेड बढ़ गए। ट्रेड तो छोड़ो, लड़ाइयाँ भी बढ़ गई। हमारी चोला डायनेस्टी ने बे ऑफ बंगाल पे इतना तगड़ा मामला बसाया हुआ था कि बे ऑफ बंगाल को लोग क्या कहते थे उस टाइम? चोला लेक बना, लेक समझते हो, सराउंडेड बाय ऑल साइड। चोला लेक बना दिया। ठीक है, जस्ट टू हैव द ट्रेड को चाइना से ट्रेड हम ही करेंगे, सी रूट से। लेक बना डाला पूरा का पूरा, मार के। काम्बोज डायनेस्टी, आपका शैलेंद्र डायनेस्टी, स्लोली एंड ग्रेजुअली
वी ट्रांसफर द बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू दैट एरिया। हमारा रिलीजन गया है वहां पे, समझ आ रही है? हमने ट्रेड किया है, दैट्स वी हैव कनेक्शन विद देम। भैया इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थे या फिर कॉम्पिटिटर नहीं थे? किनके? चोला की नेवी भी इतनी तगड़ी नेवी, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवी एट दैट टाइम। चोला की नेवी खतरनाक थी, खतरनाक नेवी, ठीक है? सो दैट वाज द केस। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी टेम्पल्स इन अंगकोरवत, पढ़ा होगा अंगकोरवत है कंबोडिया में, इंडोनेशिया कंबोडिया में बताया। लिखो, ये सब वही एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया वही एरिया है, लिखो चलो। शैलेंद्र एम्पायर, शैलेंद्र एम्पायर इसके साथ ही अलग से शैलेंद्र एम्पायर हैज इट्स कैपिटल एट पालमबंग कहाँ पे जी? इन सुमात्रा आइलैंड। क्या पैसा होगा ना? क्या चल रहा है? पालमबंग इन सुमात्रा आइलैंड, कौन सा? सुमात्रा आइलैंड। It has a very big statue of Buddha, very big temple of Buddha at बोरोतपुर इन जावा। बोरोतपुर टेम्पल है, बुद्धिज्म के लिए डेडिकेटेड है। जावा जाना, देख के आना, ठीक है? इट्स एम्पायर इंक्लूड क्या आता है शैलेंद्र एम्पायर के अंडर में? सुमात्रा, जावा, मलय पेनिनसुला, some parts of Thailand and Philippines. सुमात्रा, जावा, some parts of Thailand and Philippines. एक बीच में कुछ और बोला मलय पेनिनसुला, मलेशिया, ठीक है? सम पार्ट ऑफ थाईलैंड। कहते हैं इसका एम्पायर इतना बड़ा था कि एक इंसान को फास्टेस्ट वेसल पे अगर वो जाएगा, उस टाइम ऐसे सबसे फास्टेस्ट घोड़े होते होंगे, उसको 2 साल लग जाएंगे उसके पूरे एम्पायर को कवर करते करते। इतना बड़ा एम्पायर था। ये कहाँ से बात है? ये तो आइलैंड है, पूरा फैल रखा है, ये पूरा एकदम सुमारा इंडोनेशिया जा रहा है एंड तक, ऐसे पूरा फिलीपाइंस देख रहे हो? हाँ, शैलेंद्र एम्पायर। नेक्स्ट इज काम्बोज एम्पायर ऑफ कंबोडिया। It extended from, this empire is extended from over Cambodia, southern Vietnam at Annam, 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 this empire is extended over Cambodia and South Vietnam, that is Annam, ANNAM, इसकी कैपिटल है साउथ वियतनाम की अन्नम। फेमस हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल, पहले हिंदू के लिए था, बाद में बुद्धिज्म में ट्रांसफर हो गया, अभी बुद्धिज्म है, ठीक है? फेमस हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल प्रेजेंटली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। अ फेमस हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल प्रेजेंटली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म called Angkorvat Temple is here, ठीक है? सो दिस इज द केस। फोन नहीं है मेरे पास, एक फोन दो अपना, एक डायग्राम दिखाता हूं। पाला, राष्ट्रकूटा, गुर्जर, प्रतिहार। सेंड दिस फिगर इन गूगल, मतलब पालाज, प्रतिहार्स या गुर्जर प्रतिहार्स। राष्ट्रकूटास सबसे खतरनाक, क्या वॉरियर पैदा करे थे इस एम्पायर ने, गजब गजब। गोपाला, धर्मपाला, देवपाला। व्हाट्सएप ग्रुप देखो, ये दिख रहा है 3 डायनेस्टी। पाला सबसे ऊपर वाली, जो बाद में ईस्टर्न इंडिया में उसने काम किया। इनकी लड़ाई हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम किससे होती थी? प्रतिहार से। प्रतिहार्स are the people and the area from the south western Rajasthan and the area of Gujarat people.
ये लोग, इनको पता लगा कन्नौज पे कब्जा यानी ऊपर नॉर्थ इंडिया पे कब्जा। जैसे आने वाले टाइम में दिल्ली जो रोल प्ले करेगी, दिल्ली पे कहाँ पे फहराते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब झंडा इंडिपेंडेंस डे के दिन? दिल्ली का लाल किला। तो ऐसे ही वो इस टाइम पे कन्नौज है। तो कन्नौज पे कब्जा मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा। तो ये, अरे देखो इधर आता क्या है इनमें से क्वेश्चन आता है, इनकी लड़ाई के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इनके कल्चरल फैक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनकी क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस पर क्वेश्चन आते हैं, इनके किंग्स के नाम और डायनेस्टी आती है। तो लिखो फटाक से एक बार, मैप दिख रहा है, मैप समझ आ रहा है कहानी कहाँ की चल रही है? दे आर द पीपल हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हर्षा एम्पायर। दे आर वन ऑफ द फ्यूडल, ये उसी के कहीं ना कहीं फ्यूडल कैरेक्टर हैं जो आने वाले टाइम पे बड़े हो गए। सबसे तगड़ी फौज, सबसे बढ़िया कैवलरी किसकी थी इस टाइम पे? प्रतिहार की। दे आर द इंडियाज बेस्ट कैवलरी थी इनके पास, इंडिया की उस टाइम की बेस्ट कैवलरी। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिफीट दीज। और ये सबसे पहले वाले बंदे हैं, दे आर फाउंडर्स। ठीक है, दे आर फाउंडर्स ऑफ दीज डायनेस्टीज। गोपाला वॉज फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, भोजा, मिहिर भोजा फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, दांती दुर्ग इज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। Rashtrakuta are the places where the some chiefs in around Maharashtra in Deccan area emerged. Deccan area में राज किसने किया? राष्ट्रकूटा वाले लोगों ने। ठीक है, इनको प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल फ्रॉम गुजरात एरिया, साउथ वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात एरिया। सो दे मार्च टुवर्ड्स कन्नौज सो दैट दे कैन हैव द कंट्रोल ओवर द गुड ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया। सिल्क रूट कब्जे में आ जाएगा उनके, है ना। और गंगा यमुना द्वाब, वन ऑफ द फर्टाइल एरिया इन दैट एरिया, सो दे वांट दैट। सो बाद में यही लोग विजय हुए थे, क्या नाम है, प्रतिहार लोग, जिन्होंने कब्जा हमारा देखा तो वो फैल रखा होगा उसका एम्पायर आगे तक, रिमेंबर। तो गंगा यमुना द्वाब इनके अंडर में था। बाद में ये ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने फिर राज किया, बंगाल वाले एरिया, पाला एम्पायर। राष्ट्रकूटाज ने लड़ाई करी, राष्ट्रकूटा सिग्निफिकेंस देखो, दे फॉट विद देम। राष्ट्रकूट रूल कृष्णा थर्ड, गोविंदा थर्ड, इंदिरा थर्ड, they defeated these rulers many times, not even one time, many times, thrice, fourth time, but never capture the power. पीट के आ जाते थे वापस, वहां रुकते नहीं थे, नो, अपना कुछ नहीं करते, नो, गए हराया वापस, प्रेस्टीज के लिए लड़ते थे। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसे करके खतरनाक बंदे थे राष्ट्रकूटा एम्पायर। ये मैप में, इसमें डायग्राम में वो ऊपर तक कन्नौज तक पहुंच चुके हैं। सिग्निफिकेंस है, इनका और बात सिग्निफिकेंस है, पीटा है उनको जाके, हराया है। तो ये कहानी, ठीक है। सो लिख लो पहले इनके, लाइक पाला एम्पायर लिखो, ये बना लेते हैं ना पहले, एक एक करके बना लो। पाला लिखो, पाला एम्पायर, ठीक है। लिखो, द कैपिटल वॉज कन्नौज, द कैपिटल वॉज कन्नौज। The founder of Pala Empire was, ये ले सारे किंग बना लो। They have famous kings like गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, पालीपाल। पाला, बाकी दो रूलर्स हैं। फाउंडर ये है, बाकी ये रूलर्स नेक्स्ट। इसका बेटा है धर्मपाल, गोपाला का, ठीक है। किस लिए फेमस है धर्मपाल? तो मैं तो इनका सुना भी नहीं कभी। सुना तो है, नहीं सुना इनका, दिमाग नहीं आ रहा, वो दिमाग में नहीं आ रहा। इसलिए फेमस था भाई। हाँ भाई अनुराग, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? विक्रमशिला, धर्मपाला ने बनवाई। बुद्धिज्म इसने फैलाया। इसके टाइम पे इंडिया के 2 बुद्धिस्ट चाइना गए थे, चाइना में जाके बुद्धिज्म फैला के आए। इतना ज्यादा हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी इतनी खतरनाक थी, इट्स लाइक IIT ऑफ प्रेजेंट इंडिया। लोग दूर दूर से यहाँ पे एजुकेशन लेने आते थे। द्वार पंडित गेट पे रहता था यूनिवर्सिटी के, जो उस द्वार पंडित की बातों की पहेली को सॉल्व करेगा, वो जो एग्जाम देगा, पास करेगा, वही एंट्री मिलेगी। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, गेट पे टेस्ट हो जाता था। तो धर्मपाला ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मगध एरिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो लिख लो एक, पहले इन तीनों के नाम लिख लो, फिर इस छोटी छोटी बातें लिखवाते हैं इन सबके बारे में, ओके। एक बंदा इनका तो फेमस रह ही गया, कृष्णा थर्ड का ध्रुवा, इसने बहुत डंडा बजाया था,
DHRUV है। इतना खतरनाक बंदा था ये, कहते हैं इसने अपने भाइयों को मार के थ्रोन लिया था। ओके, he killed their brother and took the throne to himself। ठीक है, नहीं इट वाज अ करेक्ट थिंग, इट्स अ करेक्ट थिंग। ठीक है, तो लिख लो। चलो थोड़ा सा लिखो इनके बारे में कि द पालास एम्पायर was called the Ruma Empire by Arab merchant सुलेमान। सुलेमान आया था इंडिया में, उसने बोला ये रूमा एम्पायर। रूमा मतलब होता है धर्म, और धर्मपाल उस टाइम राजा था, तो धर्म का पाला तो रूमा एम्पायर। ठीक है, धर्मपाल constructed a famous university, Vikramshila University was constructed by Dharampal। The two famous Buddhist scholars मतलब ठीक है, two famous Buddhist scholars called Shantarakshita and Dipankar। शन SANTARAKSHIT, संतरक्षिता एंड दीपानकर, जिसको दीपानकर को और क्या बोलते थे, अतिशा। दीपानकर इज ऑल्सो कॉल्ड अतिशा। ये लोग कहाँ गए थे? दे वेंट टू चाइना टू प्रीच द बुद्धिज्म, दे वेंट टू तिब्बत टू प्रीच द बुद्धिज्म देयर, टू टॉट द बुद्धिज्म देयर। ओके, तिब्बत वाली वो महायान है। महायान, अभी जितना भी महायान का जो राजा लोग पेट्रोनाइज करो महायान है। ठीक है, कि महायान आर द पीपल लाइक जो भैया आप आराम से घर में भी रहो और यू कैन फॉलो द बुद्धिज्म टू। हिनयान लेसर व्हीकल वही वाली बात है, ज़्यादा टाइप ऑफ लाइक ऑस्टेरिटीज फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, महायान जो भी करा, कनिष्का ने करा, हर्षा ने जो भी करा, ह्यूनसेंग वगैरह सबने महायान। प्रत्यार में आएंगे, प्रत्यार किंगडम, इसमें लिखो प्रत्यार वाले में अगला, देयर फेमस रूलर्स आर भोजा या फिर मेहर भोजा, फाउंडर है ये बंदा। महेंद्रपाला वन, महिपाल नागभट्टा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स, देख लो जल्दी। भोजा, महेंद्रपाला, महिपाला, नागभट्टा सेकंड। ठीक है, महेंद्रपाल ऐसा वाला। ठीक है, भोजा बोल रहा हूं। दे आर कंसिडर्ड एज गुर्जर प्रतिहार्स भी कहते हैं इनको, बिकॉज दे बिलोंग टू साउथ वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात एरिया। ठीक है, प्रतिहार्स हैव बेस्ट कैवलरी इन द all over India at that time. Pratyahars has best cavalry at that point of time in India. In fact, they restrict the Arabs up to Sindh. Arab incursion हो रहा था सिंध की तरफ से, but they restrict them up to Sindh. मतलब सिंध के उस साइड पे तो नहीं होगा। तो बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तानी है पूरा। बिल्कुल, अरबिक्स। ठीक है, दे आर फॉलोअर्स ऑफ विष्णु एंड इन फैक्ट भोजा एडॉप्टेड द टाइटल आदि वराह टाइटल ले लिया इसने। अल मसूदी who is native of Baghdad, आदि वराह। अल मसूदी who is the native of Baghdad, अल मसूदी MASUDI,
अल मसूदी हु इज अ नेटिव ऑफ बगदाद कॉल दिस एम्पायर अल जुज्र। क्या बोला उसने इस एम्पायर को? अल जुज्र एम्पायर। मतलब अल जुज्र, मतलब बस एम्पायर को बोल दिया अल जुज्र है, ठीक है। अल जुज्र बोले तो भैया नेटिव कहाँ का था वो? ये बगदाद का। बगदाद। अल जुज्र मतलब कि गुजरात का ही एक छोटा सा फॉर्म अल जुज्र, ठीक है। जैसे उसने उसने रूमा बोला था, रूमा इज फॉर्म ऑफ धर्मा, ठीक है। तो गुजरात का ही छोटा फॉर्म क्या है? अल जुज्र इन दैट अरबिक वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कहानी है। देखो द फेमस रूलर महिपाल हैज a court poet called Rajshekhara who were well versed in Sanskrit. क्या Rajshekhara who is well versed in Sanskrit. आ जाओ इसमें अब। राष्ट्रकूटा में लिख लो ये सारे बंदे। दांती दुर्गा फाउंडर है, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा, इंद्रा, कृष्णा, ध्रुवा। राष्ट्रकूटा एम्पायर भैया लिखा नहीं है। लिख लो जल्दी, हट गए। यार जैसे मतलब ये तो इतना हिस्ट्री में हो रखा है, तो ये सीक्वेंस भी कैसे पता मिल गया ऐसा मतलब? इसमें अच्छा हिस्ट्री में हो रखा है तो सीक्वेंस कैसे मिल गया? मतलब कि इस टाइम राइटिंग डेवलप हो रखी है, प्रॉपर डेवलप हो रही है राइटिंग। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इनके। मंदिर बनाए इन्होंने इंस्क्रिप्शन में डाल दिए मंदिरों में। लाइक अगर आप साउथ में जाएंगे यू विल हैव नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। उन टेम्पल्स में सजावटी तौर पे इंस्क्रिप्शन से लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे करके मिला, अलग अलग जगह से सोर्स मिले, देन दे ट्रेसेस द लाइन ऑफ दम। इस टाइम पे क्योंकि वही ये पेपर आ गया है, प्रिंटिंग आ गई है, तो दे आर एबल टू डेवलप द राइटिंग इन अ प्रॉपर वे। ये सब मतलब सीक्वेंस बनाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा ना? गवर्नमेंट ने, ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने करा है। हिस्टोरियंस फाउंड, हिस्टोरियन का काम ही यही है टू ट्रेस दिस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल ट्रेसेस निकालते हैं, ऐसे तो ट्रेस करते हैं। ये जो आपका कार्बन 14 है क्या करता है? डेट नहीं निकालता है, काइंड ऑफ दैट थिंग। सेम थिंग जैसे मैंने बताया था इंडिका और मैगस्थनीज, उसने बुक लिखी थी, अब वो बुक रही नहीं है, लेकिन देयर आर सम स्कॉलर्स हु कोट एग्जांपल ऑफ लाइक एज रिटन इन इंडिका दिस इज दिस। तो उस रिटन दिस को उठा के उन्होंने क्लब करके इंडिका बना दिया, ऐसे कर करके। मंडल्स के साथ भी हुआ होगा, कुछ पहले मिल गए होंगे, बिल्कुल हो सकता है, उन्होंने किया होगा कि हाँ ये पहला होगा ये बाद में होगा, बिल्कुल हो सकता है। लिखो राष्ट्रकूटा एम्पायर gave the long line of rulers. Rashtrakuta Empire gave the long line of brave rulers. ठीक है, लॉन्ग लाइन ऑफ, मतलब क्या भैया? बहुत ज्यादा। ओके, They patronized Shaivism, Vaishnavism, Jainism. They patronized Shaivism, Jainism and बुद्धिज्म, सब जैनिज्म, सब के लिए। इनफैक्ट अमोघ वर्षा कहाँ है? अमोघ वर्षा ये रहा। अमोघ वर्षा is himself follower of Jaina, ठीक है। Their capital was Manyakhet. मान्या मलखेड़ कहते हैं या फिर मान्याखेत। ठीक है, देखो उसमें दिखेगी, ओपन द गूगल, वो वाला जो पार्ट है, चेक करो ना कैपिटल सबके, कन्नौज चेक करो, माल्याखेत चेक करो, मान्याखेत मलखेड़ के नाम से हो गया, मान्याखेत के नाम से होगी, है ना। देयर आर रूलर ध्रुवा
defeated both Palas and Pratihars. Their ruler Dhruva defeated both Palas and Pratihars. ठीक है? Defeated both. These rulers bring two statues of Lord of Lanka. लंका को हराया, वहां का स्टैचू लाया और मान्या खेत में लगाया एज ए विक्ट्री पिलर. Two statues of Lord of Lanka and put as victory pillar in front of Shiva temple and put as victory pillar in front of Shiva temple. ठीक है, तो लिखो हल्का सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लिखो इनकी सबकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डालो. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यार, एक होता है चीफ और एक होता है कमांडर इन चीफ. समझ आ रही है? चीफ ऑफ आर्मीज. जनरल. अरे बताओ नीचे कैसे नजरे तोड़ दो कि कितने चालाक बनते हो भाई. हाँ, चीफ ऑफ आर्मीज, चीफ जो जनरल मनोज पांडे. हाँ, एंड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मीज. जो सीरियस होंगे. गलत. प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाँ. तो ऐसे ही उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी एक चीफ है. कमांडर इन चीफ कौन होता था? किंग. लिख लो. किंग एक्ट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी और मिलिट्री. किंग एक्ट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री. वे तीनों को साथ में लिखवा रहे. सेम ही चीज फॉलो करें इन्होंने. बता दो क्या क्या जी से. इनका नाम लिख लो. गुर्जरा एमपी में, जो गुर्जरा एमपी, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, मस्की कर्नाटका, नेत्तुर एपी आंध्र प्रदेश. बन गए नोट साइड है नोट किया सबने. ठीक है, तो ये चीजें हैं. ठीक है, किंग जो था आपका क्या था? कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ. कहते हैं इस टाइम पे इन लोगों के पास औरतों की वैल्यू थी. इनफैक्ट लेडीज ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर्स डू नॉट व्हील देयर फेस. जब से प्रथा आई है लेडीज की पोजीशन डूबती जा रही है. क्या रे मम्मी घूंट मारती है गांव में? सच बताना. घूंट मारती है मम्मी गांव जाती है ससुराल वगैरह में, है ना? सो दिस इज, अरे हमारी भी मारती हैं. दिस इज समथिंग विच डेटोरेट द पोजिशन ऑफ वुमेन. ओके, वुमेन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर डू नॉट व्हील देयर फेस एट दैट टाइम. कितनी बड़ी बात है. वुमेन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर डू नॉट व्हील देयर फेस एट दैट टाइम. Okay, the women of Rashtrakuta do not wheel their face. The king's position was hereditary. King's की position कैसी थी? Hereditary है. In fact, there are chances of women ruling the states for some time. देखो, there are chances of women ruling some places for some time. For example क्या है? चंद्रा बुलाबे BOLLABE, चंद्रा बुलाबे. इनका बस मिला था, ऐसा नहीं था कि वुमेन ही करेंगी, इक्का दुक्का. चंद्रा बुलाबे डॉटर ऑफ अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूटा का किंग है ये, है ना? जैन. एडमिनिस्टर्ड द रायचूर दोआब इज बिटवीन कृष्णा एंड तुंगनमंद्रा. एक बार रिपीट करना अग्रिम. चंद्रा बुलाबे एडमिनिस्टर्ड द रायचूर दोआब फॉर सम टाइम. ये कहाँ पे है? Sometime. ये है कृष्णा और तुंगनमंद्रा के बीच में. ठीक है, रायचूर दोआब. ओके, ये कहानी है इसकी. हो गया भैया. अब इनका वो लिख लो हल्का सा कि मतलब इनका स्टेट किस में डिवाइडेड था इन सब का. क्या बे?
ये ना सबकी ना मेरे यहाँ पे टोन बैठी हुई है। पाला एंड प्रतिहार। पाला और प्रतिहार का किंगडम कैसे बटा हुआ था? ठीक है, वो वाला किंगडम जो किंग का खुद का था, किंग एम्पायर, है ना। बाकी तो फ्यूडल थे, है ना, हाँ भैया। और राष्ट्रकूटा। ये जनरली गुप्ता के वंशज थे, मतलब गुप्ता के फ्यूडल सिस्टम वाले थे, गुप्ता के फ्यूडिटरीज। ठीक है, सो मोर और लेस दे फॉलोड द सेम थिंग। कौन से वाले? ये वाले, पाला और प्रतिहार। ऊपर वाले नहीं लोग, लेट गुप्तास, हर्षास, सेम थिंग। तो देखो इसमें भी यही है, भुक्तीस। रिमेंबर भुक्ति? कौन ऐड करता था भुक्ति को? ऊपर तो डिवीजन हेड कौन करता था? हु वाज द हेड ऑफ भुक्ति? उपारिकास। वेरी गुड। विषाया मंडला, विषाया या फिर मंडला, इसको कौन करेगा? ये कौन है? ये उपारिका। रिमेंबर, उपारिका। वेरी गुड यार। विषाया को विषयापति, सिंपल सी बात, विषाया पति। पट्टला, PATTALA, PATTALA, पट्टला। और नीचे फिर विलेजेस। ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। राष्ट्रकूटा में नंबर 1 पे कौन आएगा? राष्ट्र। इनके प्रोविंस को भुक्ति बोलते हैं, इनके प्रोविंस को क्या बोलेंगे? राष्ट्र। और राष्ट्र को हेड कौन करेगा? राष्ट्रपति। सिंपल, ठीक है। राष्ट्रपति। विषाया, ठीक है। हिंदी खराब हो गई है। वो सही था यार, वो सही था। विषाया डिस्ट्रिक्ट। नहीं पर वो सही था, मैं इतना जा सकता हूँ। थर्ड, भुक्तीज एंड विलेजेस। सीरियसली देखो, पता है सीरियसली कितनी स्ट्रांग है वो तो अभिषेक। Look at this. Look at this. Their bhuktis is their vishayas. Remember? लिख लो इसको, स्टेट डिवीजन बना लो इसको। उनका शहर, इनका गांव है, ठीक है। लिख लो, एक मिनट बना लेते हैं, बना लो इसको फटाक से। यही लिख के किंगडम डिवीजन, लाइक स्टेट सिस्टम डिवीजन। देखो, देर आर सम पीपल हु आर कॉल्ड कोष्ठपाला। There is a post called Koshtapala. Koshtapala. There is a post called Koshtapala, which maintains the law and order in the town area. Which maintains the law and order in the town area. Which later named to, अच्छा क्या करा इन्होंने? Which maintains the law and order in the town area. Which later came to known as कोतवाल। कोतवाल यहीं से निकला है, इस नाम से, कोष्ठपाला से। कोतवाल इन दक्कन, डेक्कन में हो रहा है, राष्ट्रकूट एम्पायर में, ठीक है। महाराष्ट्र एरिया ना। नड गरुंदा, NAD, नड गरुंदा, गवुंदा, GAVUNDA, नड गवुंदा और देशाग्रामुक्ता। जो देशमुख होता है ना, देशमुख, यहीं से आया वर्ड, देशाग्रामुक्ता से। दे आर द हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डेक्कन। रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं डेक्कन के, हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ द डेक्कन, ठीक है। कमाल की बात देखो, इधर सुनो रे, यहां पे जो है कोई रिलीजन का इतना बड़ा रोल नहीं है। ब्राह्मण्स अपना रिलीजन में अलग है। किंग की ड्यूटीज अर्थशास्त्र ने बताई हैं। अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्ट ऑफ दैट एरिया, उसने किंग की ड्यूटीज बताई हैं। धर्मशास्त्र ने भी बताई हैं, लेकिन धर्मशास्त्र ने इतना नहीं बोला है कि हिंदुइज्म को थोपना है। समझ आ रही है? तो स्टेट वाज मोर और लेस सेक्युलर, कोई कन्वर्जन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे इंडिया में उस टाइम मुस्लिम भी रहते थे, देयर पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया हु लिव्ड इन दैट पार्ट। अल मसूदी आया, ठीक है, सुलेमान आया, है ना।
So they are the part like slowly and gradually they decided the people from the Muslim area too. But हमने किसी पे धर्म नहीं थोपा, कोई लार्ज स्केल लाइक छोटा मोटा भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो लिखो द स्टेट वॉज लार्जली एन सेक्युलर स्टेट, लार्जली अ सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट जैसा यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम। हाँ, द स्टेट वॉज लार्जली अ सेक्युलर स्टेट। समझ आ रही है? द स्टेट वॉज लार्जली अ सेक्युलर स्टेट। और ये हुआ क्यों? क्या हुआ क्यों? सेकुलर क्यों हुआ? सेक्युलर तो पहले से ही है। मतलब अभी तक तो बड़ा वो चल रहा था ना, ब्राह्मणों का अपोज, जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म, ये बड़ा चल रहा था, लेकिन फिर ये इतने जैसे गुप्ता बिकॉज दे केम इन मोर फॉरवर्ड एरिया। ब्राह्मण्स अपना अलग काम कर रहे थे, ब्रह्मदेह राइट्स जहाँ पे उनके थे, अग्रहारास जो थे उसमें काम कर रहे थे, उनका कोई रोल नहीं है स्टेट चलाने में। पहले भी ब्राह्मण थे, स्टेट चलाने में इतना बड़ा रोल नहीं था। उन्होंने बस धर्मशास्त्र बना दिया था, बोला कि किंग इज द अपहोल्डर ऑफ वर्णाश्रम एट दिस टाइम टू, बट डे टू डे लाइफ में पब्लिक अफेयर्स में ही हैज टू लाइक गो फॉर लाइक अर्थशास्त्र। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था उनको कि जबरदस्त हिंदू तो हिंदू हिंदू ऐसा करके, नो नथिंग। तो लार्जली इट वाज अ सेक्युलर स्टेट। बंदूक के दम पे किसी को कन्वर्ट नहीं करवाया, कहने का मतलब ये, ठीक है। हर एक बंदा अपना कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है ना, आराम से रह सकता है वहां उस एरिया में। दैट्स व्हाई इंडिया वाज द बर्थ प्लेस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स लाइक सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। बुद्धिज्म अभी प्रॉस्पर कर रहा है। शैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स, हु आर कॉल्ड वैष्णवाइट्स? वैष्णवाइट सेंट्स आर कॉल्ड हैं? अलवी क्या? अलवर। एंड शिवा कौन से? एन से जो है बोले तो नैनार्स। सुधर जाओ।